हेलो स्टूडेंट एंड स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 7.2 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस की, और आज हम बात करने वाले हैं उसके जो बचे हुए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हैं उनकी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है ABC एंड DBC आर 2 आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। मतलब आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ डायग्राम में, एक BC से ऊपर बना हुआ है और एक BC के नीचे बना हुआ है। ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है ABC और नीचे की साइड ट्राइंगल बना हुआ है हमारा DBC। ये दोनों ही आइसोस्केलस ट्राइंगल हैं और आइसोस्केलस ट्राइंगल आपको पता है जिनकी 2 साइड इक्वल होती हैं वो ट्राइंगल हमारे आइसोस्केलस ट्राइंगल कहलाते हैं। उसके अलावा ये भी दिया हुआ है दे हैव सेम बेस BC, उन दोनों ही ट्राइंगल का बेस BC है। देन प्रूव दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। तो स्टूडेंट चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं 2 चीजें दे रखी है वो मैंने लिख लिया है, दैट गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर 2 आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब ये आइसोस्केलस हुए तो मतलब ABC की दोनों साइड AB और AC इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, और इक्वल ले भी लिया हमने। उसके अलावा ट्राइंगल DBC को भी आइसोस्केलस कहा हुआ है, तो यानी कि इसकी भी ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, मींस BD विल बी इक्वल टू CD। तो ये चीजें हमें इक्वल दे रखी हैं। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन के करने के आपके पास 2 तरीके हो जाते हैं। पहला बहुत आसान तरीका वो ये कि जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि AC के अपोजिट एंगल ABC ये इक्वल होगा AB के अपोजिट वाले एंगल यानी कि एंगल ACB के। तो हमारे पास ये दोनों एंगल क्या आ जाते हैं, इक्वल। सेम इसी तरह नीचे वाला ट्राइंगल भी आइसोस्केलस है, तो CD के ठीक सामने जो एंगल है एंगल DBC ये इक्वल होगा BD के ठीक सामने वाले एंगल DCB के। ठीक है स्टूडेंट, तो एक अल्टरनेटिव तरीका ये है कि अब आप यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ABC, मैं बता दे रहा हूं आपको, हालांकि मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा। तो एंगल ABC इक्वल है एंगल ACD के, या सॉरी ACB के, ये आपको पता लग चुका है कैसे। उसके अलावा एंगल DBC ये इक्वल है एंगल DCB के। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो एक तरफ आ जाने वाला है इनका सम और दूसरी साइड आ जाने वाला है इनका सम। तो जब आप ABC और DBC को ऐड करेंगे, ABC और DBC को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ABD, यानी कि इन दोनों का सम बैठेगा एंगल ABD और इन दोनों का सम बैठने वाला है ACD, इन दोनों का सम। और यही चीज हमें प्रूव भी करनी है। तो स्टूडेंट एक अल्टरनेटिव तरीका तो ये हो गया, लेकिन हम करेंगे इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से। तो चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका प्रूफ, और प्रूफ में वही जो इस पूरे चैप्टर में हम करते आए हैं कि हम इन दोनों ट्राइंगल को जिसके कि ये पार्ट बैठ रहे हैं उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और उनको फिर आपस में CP/CD से इक्वल ले लेंगे। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो एंगल ABD ये दिखाना है, और ये किसी भी एक ट्राइंगल का एंगल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, और वो ये कि मैं यहाँ A और D को ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन में लिख दे रहा हूं कि जॉइन AD, मतलब A और D को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को भूल जाइए और यहां भी इस लाइन को भूल जाइए, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल आ जाते हैं, एक ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल ACD। और मैं इन्हीं को लेकर चलता हूं, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया तो एंगल ABD एंगल ACD के इक्वल ले सकते हैं हम बाई CP/CD। तो अभी यहां पे मैं लेकर चलता हूं उसका प्रूफ, और प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD ये दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो 3 चीजें इक्वल दिखानी होगी। अब आप देखिए ट्राइंगल ABD की जो AB साइड है वो ट्राइंगल ACD की AC साइड के इक्वल है, मतलब ये AB इस AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो रीजन लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस
ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, वो बता रखा भाई हमने। यानी कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल था ये आइसोस्केलस था और इसकी दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। सेम इसी तरह इधर से बी डी सी डी के इक्वल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी की जो बी डी साइड है वो इक्वल है ट्राइंगल ए सी डी की सी डी साइड के। रीजन इसका भी है ऐसे ही कुछ है कि सिंस ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, यानी कि सेम रीजन हुआ। ठीक है स्टूडेंट, और अब हमने दो चीजें इक्वल दिखा दी, हमें तीसरी चीज की और जरूरत है, और वो तीसरी चीज है ये एडी, क्योंकि ये एडी इस ट्राइंगल ए बी डी के अंदर भी कॉमन है और ट्राइंगल ए सी डी के अंदर भी है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि एडी इक्वल्स टू एडी बिकॉज दे आर कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो अब आप देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन साइड इक्वल दिखाई है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि बाई एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के। तो जब आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो अब हम सीपी सीटी से इनके बचे हुए एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। तो यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि नाउ एंगल ए बी डी, यानी कि ये पूरा एंगल इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, यानी कि इस एंगल के, और रीजन आपको पता है बाई सी पी सी टी, और यही हमें प्रूफ करना था जो हम प्रूफ कर चुके। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा एक तरीका हमारे पास ये भी था और एक अल्टरनेटिव तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए इसमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। फिर से जब इसको आइसोस्केलस कह दिया है तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, और हमें कहा भी हुआ है इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। उसके अलावा फिर कहा है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, यानी कि इसकी बी ए साइड को प्रोड्यूस आगे बढ़ा दिया गया टू डी, डी तक, सच दैट, और कुछ इस तरीके से दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी ए सी के इक्वल है और ए डी ए बी के इक्वल है। और फिर हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब आप सबको पता है कि 90 डिग्री होता है। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आपने देखा स्टूडेंट क्वेश्चन में एक तो ए बी को ए सी के इक्वल कहा हुआ है, यानी कि ये ए बी इस ए सी के इक्वल है। फिर एक बात और कह रखी है कि ए डी ए बी के इक्वल है, यानी कि ये ए डी इस ए बी के इक्वल है। तो ये तीनों ही साइड आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि हमें ए बी को ए सी के इक्वल कहा है, तो सपोज कीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 5 होगी। ऐसे ही ए डी को ए बी के इक्वल कहा है, तो मतलब अगर ए बी 5 थी तो फिर ये ए डी भी 5 होगी। तो तीनों ही साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। और फिर हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल बी सी डी, यानी कि ये पूरा एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ की तरफ चलते हैं, और प्रूफ की तरफ चलने से पहले यहाँ पे हम दो काम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। और एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, कि कॉन्ग्रुएंसी के बिना भी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। तो इसलिए मैं इस बार दो ट्राइंगल लेके नहीं चला, इस बार मैं सिर्फ एक ट्राइंगल लेके चला हूं ए बी सी। और ट्राइंगल ए बी सी में सिंस ए बी इक्वल है ए सी के, और हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जब किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर ए सी के ठीक सामने जो एंगल है इसकी वैल्यू हम x मान लें, तो जो ए बी के ठीक सामने एंगल है ये सी का ये वाला पार्ट, इसको भी आपको x ही मानना होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि जब ए बी ए सी के इक्वल है, सो ए बी के अपोजिट एंगल जो कि एंगल ए सी बी है, ए बी के अपोजिट देखिए एंगल ए सी बी, ये इक्वल हो जाएगा ए सी साइड के अपोजिट वाले एंगल के, और ए सी साइड के अपोजिट जो एंगल है वो है एंगल ए बी सी। तो मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और मैंने इन दोनों को x के इक्वल लेट कर लिया है। इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। और फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ के चलता हूं। अब
चलते हैं ट्राइंगल ADC में। तो इन ट्राइंगल ADC, ADC में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां हमारे पास सबसे पहले AD को AB के इक्वल कहा हुआ है स्टूडेंट, और AB ऑलरेडी इक्वल है AC के। ध्यान दीजिए, AD को AB के इक्वल कहा हुआ है और AB को AC के इक्वल, तो ये तीनों ही साइड आपस में इक्वल होंगी। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि AD इक्वल होगा AC के, ठीक है। और जब एक ट्राइंगल के अंदर AD और AC ये आपस में इक्वल हो गए तो यहां भी इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यानी कि AD के जो अपोजिट एंगल है, एंगल ACD, एंगल ACD ये इक्वल होगा AC साइड के अपोजिट एंगल, एंगल ADC के। और यहां इन दोनों को हम इक्वल लेट कर लेते हैं y के, मतलब मैंने ये भी एंगल y लेट कर लिया और ये भी एंगल y लेट कर लिया। तो अब आप देखिए कि जो हमारा एंगल है जिसे हमें राइट एंगल दिखाना है, एंगल BCD, वो एक्चुअली दो एंगल के सम के इक्वल हो गया, यानी कि x और y के। तो अगर हमने किसी भी तरह x और y का सम 90 डिग्री दिखा दिया तो वो ये भी शो कर देगा कि भाई जब x और y का सम 90 डिग्री है तो x और y का सम एंगल C भी है, यानी कि BCD, वो भी राइट एंगल होगा। तो हम वही काम करने वाले हैं। उसके लिए अब मैं लेके चलता हूं पूरा बड़ा ट्राइंगल BCD। तो इसको मैं करता हूं यहां पे कि इन ट्राइंगल BCD। और स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं इसके तीनों एंगल का सम, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इनको 180 डिग्री के इक्वल ले सकता हूं। तो एंगल B आप देखिए कि इस पूरे ट्राइंगल में जो हमारा एंगल B है उसे हमने x माना हुआ है। तो मैं एंगल B की जगह पे यहां पर रिप्लेस कर दे रहा हूं x प्लस एंगल C। तो एंगल C, पूरे ट्राइंगल का जो एंगल C है वो x और y के सम के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं x प्लस y। और फिर जो एंगल D है, एंगल D किसके इक्वल है स्टूडेंट? तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हमने y के इक्वल ऐड किया हुआ है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एंगल B x के इक्वल था तो मैंने इसकी जगह x रिप्लेस कर दिया। एंगल C x और y के सम के इक्वल है तो मैंने इसकी जगह पे x प्लस y लिख दिया। और फिर एंगल D, इसकी जगह पे हमने लिख दिया y। और ये सारी चीजों का सम है 180 डिग्री के इक्वल। और यहां से आप देखिए तो आपके पास दो दो x है, तो x और x ऐड होने के बाद हो जाएंगे 2x प्लस y और y ऐड होने के बाद हो जाएंगे 2y। और इस सारी वैल्यू चल रही है 180 डिग्री के इक्वल। अब आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहां से बचने वाला है x प्लस y, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। और ये सारी वैल्यू आएगी 180 डिग्री के इक्वल। और अब चूंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड करेगा। तो x प्लस y की वैल्यू ये आ जाने वाली है 180/2, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि जब आप 2 से 180 को डिवाइड देंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। और डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो x और y का सम है वो इस एंगल C के इक्वल है, जिसको कि हम BCD एंगल भी कह सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही चीज स्टूडेंट हमें प्रूफ करनी थी कि एंगल BCD की वैल्यू 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए हमें दिया हुआ है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू AC, AB AC के इक्वल है। देन फाइंड एंगल B एंड C। तो स्टूडेंट इस बार वो हमारे से कुछ प्रूफ नहीं करवा रहा, बल्कि हमारे से वैल्यू फाइंड करवाई जा रही है एंगल B और C की। एक छोटी सी बात कही है जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, और वो ये कि इस ट्राइंगल ABC का एंगल A राइट एंगल है, यानी कि इसको हम 90 डिग्री कह सकते हैं। और फिर हमें ये भी कह रखा है कि AB AC के इक्वल है। तो इस बार आपको गिवन, टू प्रूफ, ये सब लिखने की नीड नहीं है। सीधा सा हम आते हैं इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं और यहां एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री का हुआ है। उसके अलावा एक चीज और कह रखी है
कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है। तो हम बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप देखिए ए बी के अपोजिट में जो एंगल है वो है एंगल सी, तो मैं लिख सकता हूं कि फिर एंगल सी इक्वल होगा ए सी के, यानी कि ए सी के अपोजिट वाले एंगल बी के। दोबारा देखिए, ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है, तो जब ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो यानी कि एंगल बी और सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको मान लेता हूं कि इन दोनों की वैल्यू x है और ये मैं लेट कर लेता हूं। तो मैंने ये मान लिया कि ये भी एंगल x और ये भी एंगल x सेम वेरिएबल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने ये दिखा दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 60 आएगी तो उसकी भी वैल्यू 60 आएगी। मैंने एक की वैल्यू को x मान लिया तो दूसरे की वैल्यू भी आपको x ही माननी पड़ेगी। और अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। अब एंगल A 90 डिग्री है तो इसकी जगह आप 90 डिग्री पुट कर दीजिए, और प्लस एंगल B, तो B की वैल्यू है x प्लस एंगल C, ये भाई साहब भी x के ही इक्वल है, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। और यहां से वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो x और x ये तो हो जाना है 2x, और इस 90 को हम उधर भेज देने वाले हैं, जो इधर पॉजिटिव है उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो 180 माइनस 90 फाइनली बचेगा 90 डिग्री। और जब आप 2 से डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/2, और जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब जो एंगल B है वो भी x था और जो एंगल C है वो भी x था, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सो एंगल B ये भी 45 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल B था हमारा x के इक्वल, एंड एंगल C ये भी 45 डिग्री ही आएगा। तो यहां से स्टूडेंट आपको एक रिलेशन पता लगता है, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये हमेशा के लिए आपको याद भी रखना है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाएंगी तो जो उसके बाकी दोनों एंगल होंगे वो हमेशा 45 डिग्री के ही आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसके और उसके दो साइड इक्वल हो जाए, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हुआ, आइसोस्केलस ट्राइंगल भी हुआ। तो जब जब ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी तो इसके दोनों बाकी बचे एंगल वो 45 डिग्री के ही आएंगे। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, इसमें कहा हुआ है सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें सबको पता है वैसे ये बात कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और वो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ये हमें पता है, लेकिन यहाँ प्रूफ करना है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो उसके तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि गिवन में लिख लिया हमने ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल का नाम हमने अपनी तरफ से लिखा है, लेकिन इसको इक्विलैटरल क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो आप चाहें तो PQR लिख सकते हैं। तो जो भी नाम आप देंगे आप वो यहां लिखिए, और इसको क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो हमने लिख लिया। फिर हम लिखते हैं टू प्रूव। तो हमें प्रूफ क्या करना है ये आपको पता लग ही चुका है। हमें प्रूफ ये करना है कि हर एक इसका एंगल, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों की वैल्यू को 60 डिग्री दिखाना है। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों इक्वल होंगे 60 डिग्री के, तो ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए चलते हैं इसके प्रूफ पे। तो प्रूफ इसका बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट, और वो ये कि जब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मैं यहां पर शॉर्ट में ट्राइंगल बना दे रहा हूं। तो जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड AB, BC और AC ये आपस में इक्वल होंगे, हमें पता है। तो सो AB विल बी इक्वल्स टू BC विल बी इक्वल्स टू CA।
ए बी, बी सी और सी ए ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। और जब ये तीनों साइड आपस में इक्वल है तो इतना कंफर्म है कि इनके सामने वाले एंगल भी सब इक्वल होंगे। तो यानी कि हम ये मान लेते हैं कि इसका एंगल ए भी एक्स, एंगल बी भी एक्स, एंगल सी भी एक्स होगा। ये मान लिया हमने कि यहाँ से लिख देते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमने इन तीनों को एक्स लेट कर लिया है और ये तीनों एंगल इक्वल होंगे ही होंगे क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बस हमें प्रूफ इतना करना है कि इन तीनों की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और चूंकि एंगल ए को भी हमने एक्स माना हुआ है, रिप्लेस कर दिया, एंगल बी को भी एक्स माना हुआ है, रिप्लेस कर दिया, और एंगल सी भी एक्स है। तीनों को रिप्लेस करने के बाद इनकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल लेके चले। यहां से x x x यानी कि इन तीनों का सम आ जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। और जब आप इस यहां से 3 को उधर भेजेंगे तो ये x इक्वल टू आ जाने वाला है 180/3 जो कि आएगा 60 डिग्री के इक्वल। और चूंकि हमारा एंगल ए भी एक्स के इक्वल था, एंगल बी भी एक्स के इक्वल था, एंगल सी भी एक्स के इक्वल था, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल तो पहले से ही थे, लेकिन इन तीनों की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। और यही चीज हमें स्टूडेंट प्रूफ करनी थी कि तीनों की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।